हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप आपके पर्सन के साथ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है या फिर कांटेक्ट पूरी तरह से बंद है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन इस तरह की सिचुएशन में होते हुए आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है, आपके बारे में इस पर्सन की सोच क्या है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो है 10 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता शुरू तो बहुत अच्छी तरह से हुआ था। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह गुम हो गए थे कि जैसे कि आप बरसों से एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। इस तरह की वाइब्स आप दोनों को आती थी, इस तरह की फीलिंग्स आप दोनों महसूस करते थे और आप दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। आप दोनों को ऐसा लगा नहीं था कभी भी कि आप दोनों जुदा हो जाएंगे, आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा या फिर आप दोनों को किसी एक ऐसे इंसान की वजह से ब्रेकअप करना पड़ेगा जो इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता या फिर आप उस इंसान को पसंद नहीं करते। पर सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं या फिर किसी नाराज़गी की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी अगर बनी हुई है ना, तो आप दोनों के बीच नाराज़गी क्लियर दिखाई दे रही है। और इस नाराज़गी की वजह है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से रूठे हुए हैं। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम थर्ड पार्टी ने किया है। ये कोई तीसरा पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पर्सन से ना कुछ चाहता है, कुछ मांग रहा हो, जैसे इस पर्सन की चाहत मांग रहा हो, इस पर्सन से इसका वक्त मांग रहा हो, इस पर्सन से जैसे पेंटिकल्स ही मांग रहा हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के किसी स्वार्थ की वजह से ना आपका पर्सन भी काफ़ी परेशान है, स्ट्रेस में आ गया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन पर बोझ बन गई है और वो बोझ इस हद तक बढ़ गया है कि ये पर्सन उस इंसान की ज़रूरतें पूरी कर करके थक गया है। कोई भी इंसान हो, इस पर्सन का अपना हो, पराया हो, कोई भी एक ऐसा इंसान जो नीडी पर्सन ही क्यों ना हो, पर आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है, आपके पर्सन को परेशान कर रहा है, आपके पर्सन को ऐसा महसूस करा रहा है कि आप इस पर्सन के लिए कुछ भी नहीं है, वो इंसान ही इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस पर्सन पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, ये जो बोझ इस पर्सन के कंधों पर आ गया है, ये पर्सन काफ़ी परेशानी के साथ उसको उठा तो रहे हैं, पर हाँ काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए भी ना आपसे दूरी बनाए हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनाए हुए हैं। जो भी तीसरा पर्सन है ना, ये आपके पर्सन को परेशान किए हुए है, दुख दे रहा है। तो ये पर्सन इस दुख से भी निकलना चाहते हैं, इस दुख में ये पर्सन दिखाई भी दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे तो इस पर्सन ने दूरी बनाई ही ली है, अब थर्ड पर्सन से भी ये पर्सन दूर चला जाए। इस वक्त ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं। इस वक्त इस पर्सन को आपकी याद भी बहुत आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का प्यार इस पर्सन से रूठ गया है, इस पर्सन का प्यार इस पर्सन से दूर चला गया है। जिस इंसान से कभी इस पर्सन ने दूर होने का सोचा तक नहीं था, उस इंसान से ये पर्सन दूर चले गए हैं। तो ये जो तन्हाई है, ये पर्सन सह नहीं पा रहा है। इस पर्सन को ये दुख नहीं सहा जा रहा कि आप इस पर्सन से दूर हैं, ये पर्सन आपसे दूर है। तो ये दूरियां इस पर्सन को बहुत रुला रही हैं, तड़पा रही हैं। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचकर बहुत इमोशनल हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दुख को समझने वाला कोई नहीं है, इस पर्सन की फीलिंग्स को कुछ समझ ही नहीं पा रहा। इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या चाहता है, इसे कोई नहीं समझ पा रहा। अगर कोई इस पर्सन को समझता था तो वो आप थे। अब आप भी इस पर्सन के साथ नहीं हैं, आप भी नाराज़ होकर रूठ कर बैठ गए हैं। तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, ये सोचकर ही कि अब इस पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे ये पर्सन अपना दुख शेयर कर सके, अपना दुख बांट सके, या इस पर्सन की तन्हाई में इस पर्सन को कंपनी देने वाला ही कोई हो। तो इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है कि पर्सन बहुत अकेला पड़ गया है, दुखी हो गया है, परेशान है। तो ये पर्सन इस परेशानी में रहते हुए भी आपको बहुत मिस कर रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी की वजह इस पर्सन की यही है कि ये पर्सन आपसे दूर है, चाहे सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे इस पर्सन ने ही खुद आपको ना अपने आप से दूर किया हुआ हो, पर ये पर्सन परेशान है ये सोचकर ही कि इस पर्सन ने ही चाहे ऐसा किया हो। तो इस पर्सन को ये दुख सहा नहीं जा रहा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन की लाइफ में कुछ नहीं बचा। इस पर्सन की लाइफ धीरे धीरे जैसे कि ना एक ऐसी
मोड़ पर आकर ठहर गई है जहाँ मूवमेंट नहीं हो रही। इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही। ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा, बस दुखी है, परेशान है, रो रहा है, तन्हा बैठा है और आपके बारे में सोच रहा है। तो इस पर्सन की सोचों में तो आप चल रहे हैं, इस पर्सन के दिल में भी आप हैं, आपके लिए प्यार है, पर ये पर्सन आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा, आपको कांटेक्ट कर क्यों नहीं पा रहा। आपसे ये पर्सन इतना प्यार करता है, फिर भी इस पर्सन ने खुद को आपसे दूर क्यों कर लिया। क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बिजी है अपने करियर को बनाने में। इस पर्सन के करियर के सिवा इस पर्सन का फोकस किसी अदर चीज़ पर नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन चाहता है कि पहले ये पर्सन अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, अपना करियर बना ले, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये एक मेन वजह दिखाई दे रही है इस पर्सन के दूर होने की। और साथ ही इस वक्त ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब से इस पर्सन पर आ गई है ना, तो ये पर्सन उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा कर थक गया है, हार गया है। उस बर्डन को उतारना चाहता है ये पर्सन। और जब तक ये पर्सन थर्ड पार्टी के बर्डन को अपने ऊपर से उतार नहीं देगा, शायद ये पर्सन तो खुद आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। पर इस पर्सन की चाहत है, इस पर्सन की बहुत इच्छा है आपसे कांटेक्ट करने की, बात करने की। तो इस वक्त इस तरह की सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में बनी हुई है कि ये पर्सन ना चाहकर भी खुद को आपसे दूर कर चुका है, बात नहीं कर रहा। तो इस वक्त ये पर्सन दुखी भी दिखाई दे रहा है, एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जो इस पर्सन को और भी ज़्यादा दुखी किए हुए हैं। ये पर्सन सैड एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप दोनों के फ्यूचर की बात करें ना, कि ये उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा है, यहाँ आप दोनों का फ्यूचर तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इस पर्सन ने अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ना धीरे धीरे करके दूर कर लिया, तो ये पर्सन सबसे पहले अगर मिलेगा तो वो आपसे मिलेगा, कांटेक्ट आपसे ही करेगा। ये पर्सन आपके सारे गिले शिकवे मिटा सकता है, क्योंकि प्यार इस पर्सन के दिल में है। इस पर्सन को चाहिए वक्त, और वक्त इतना लगेगा कि शायद आप थक सकते हैं, हार सकते हैं इस पर्सन का इंतज़ार कर करके। तो अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहें तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पर हाँ, इस पर्सन के साथ अगर आप अपना फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर तो ठीक ठाक है। पर हाँ, इस पर्सन के साथ आपका जो बॉन्ड था, जो पहले रह चुका है आपका बॉन्ड, शायद वो फिर से ना बन पाए। शायद आप इस पर्सन के साथ उतना खुश नहीं रह पाए। पर हाँ, आप दोनों एक अच्छी खासी लाइफ गुजार सकते हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छा खासा बॉन्ड फिर से बना सकते हैं। पहले जैसी बात फिर भी ना आ पाए, पर फिर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश इस पर्सन के साथ करेंगे तो आप हैप्पी रह सकते हैं इस पर्सन के साथ। क्योंकि आप इस पर्सन को चाहते हैं, ये पर्सन आपको चाहते हैं। दुख हो या सुख हो, एक दूसरे का अगर साथ निभाएंगे तो जीवन की जर्नी खूबसूरत बन सकती है। खूबसूरती के साथ आप इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का हाथ थाम कर ना, कदम से कदम मिलाकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे को हैप्पीनेस दे सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं। एक दूसरे के लिए आप बने हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। और ये साथ अगर आप दोनों के दूसरे का मिलेगा तो आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। आप दोनों ही ऐसा महसूस करते हैं। इस वक्त भी ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि भले ही ये पर्सन इस वक्त आपको कुछ नहीं दे पा रहा हो, पर इन फ्यूचर ये पर्सन वो सब कुछ आपको दे सकता है जो आप डिज़र्व करते हैं। ये पर्सन अपने प्यार के खातिर लड़ रहा है। इस वक्त जो भी कर रहा है ये पर्सन अपने प्यार के खातिर, आपके खातिर कर रहा है। तो ऐसा इस वक्त ये पर्सन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह के ही विचार इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं। लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।